चलिए बच्चों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं का विषय गणित पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज अध्याय तीसरा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3.1 इसकी क्लास हम कंप्लीट यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। तो अभी हाल ही में आपका मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, जिसमें हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग 2024-25 के लिए आपको मैथ्स की क्लासेज यूट्यूब पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो बात करते हैं आज की क्लास में हम, जिसका हमारा बड़ा अच्छा सेशन रहने वाला है, जिसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें हमारी पहली स्लाइड के अंदर क्वेश्चन दे रखा है हमें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए भाई। ये हमसे पूछा गया है भाई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं सॉल्व। जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 14, इसको हम समीकरण 1 माने लेते हैं। और दूसरा हमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4 हमें दे रखा है। ये दो समीकरण हमारे हो गए। तो इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं कि समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना हमें दे रखा है 14। यहाँ से हम x या y का जो भी आप निकालना चाहो उसका मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम y बराबर निकालेंगे 14, x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा काय का माइनस का, ठीक है भाई बात। अब हम इस y का मान समीकरण सेकंड में पुट करते हैं, इसमें रखते हैं इसका y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, उसको लेके लेते हैं हम। x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है हमें 4। यहाँ पर हम y का मान पुट करते हैं भाई इसके अंदर, ठीक है भाई। x बराबर y का मान है हमारे पास कितना 14 माइनस के x बराबर में कितना आ गया 4। ये y का मान हमने y की जगह पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x माइनस के 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 यहाँ से आ जाएगा, क्लियर। अब x और x हमारे, हम इनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो x और x हमारे पास जुड़ के हो जाएगा कितना 2x माइनस के 14 इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास कितना 4। 14 को हम इधर ले जाते हैं तो 2x बराबर हमारे पास आ जाएगा 14, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 4 प्लस के 14 बराबर, तो x बराबर 14 और 4 हमारा जोड़ दो 18 हो गया। और इसको 2 से भाग लगा देंगे हम सामने, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो x बराबर हमारे पास आ गया कितना 9। ये एक x की वैल्यू हमने प्रतिस्थापन विधि से क्या कर लिए, निकाल लिए। अब इस x का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं। क्या हमें x और y के मान चाहिए इसके अंदर, तो रखते हैं भाई। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर कितना 14। तो x की जगह पे हम रख देते हैं कितना 9। तो 9 प्लस वाई बराबर हमारे पास आ गया कितना 14। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 14 में से हम कितना माइनस कर देंगे 9 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास y की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई हमारे पास कितनी 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x बराबर आ गया था कितना 9 और y बराबर हमारे पास आ गया कितना 5। ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे भाई, जवाब हो जाएंगे, क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दूसरे में हमसे पूछा है निम्न लय के समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है ना वो s माइनस टी बराबर 3, जिसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर हमें दे रखा है कितना 6।
इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। तो बात करते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिख लेते हैं। s माइनस टी बराबर कितना दे रखा है हमें, 3 दे रखा है। यहाँ से हम s का मान निकाल लेते हैं। s बराबर 3, टी इधर जाएगा तो माइनस का है, तो बराबर के इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब इस s के मान को हम, s का मान समीकरण 2 में हम रखते हैं, समीकरण 2 में पुट करते हैं भाई। तो समीकरण 2 है हमारे पास, उसको लेके लेते हैं s/3 प्लस t/2 बराबर हमारे पास दे रखा है कितना, 6। तो s की जगह पे हम इस s का मान रख देते हैं, जो कि हमने निकाला है कितना, 3 प्लस t बटे में कितना 3 प्लस t बटे कितना 2 बराबर हमारे पास आ गया कितना 6। अब इसकी आगे सॉल्यूशन की बात करते हैं आगे। तो इसका हम ले लेते हैं क्या, एलसीएम। तो 2 का और 3 का हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा कितना 6। बाकी का इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 3 और टी के साथ करेंगे तो 2 3 6 प्लस 2t हमारे पास ये हो जाएगा, प्लस का साइन। 3 का टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3t, और बराबर में हमें दे रखा है कितना 6 दे रखा है। बाकी का इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 6, ये 2t और 3t जुड़ के हमारे पास हो जाएगा कितना 5t, अपॉन में कितना है 6 बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 5t। बाकी का 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 36। तो 5t इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 36 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो 5t ये हमारे पास 30 बचेगा। 30 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 5 से काटोगे, 5 6 जा 30। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई किसकी, टी की। टी बराबर हमारे पास मिल गया हमें कितना 6। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाल लिए। अब इस टी का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जैसे कि टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास क्या, s माइनस टी बराबर कितना 3। तो टी का मान हम रखते हैं तो s का मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, माइनस टी का मान कितना आया 6 हमारे पास, बराबर कितना 3। तो s बराबर 6 इधर जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का जुड़ जाएगा। तो s बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 9। इस तरीके से हमें s और t के मान मिल गए इस प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि इसमें से हम किसी एक चीज को हटाने की प्रयास करते हैं और दूसरी चीज का क्या निकालते हैं, मान। तो हम लिख सकते हैं नीचे, अतः s का मान हमारे पास मिला है हमें कितना 9 और t का मान हमें मिला है कितना 6। हमारे ये क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, वही रैखिक समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल। जिसमें सबसे पहला समीकरण हमें दे रखा है कितना 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगा, जिस जो दे रखा है 9x माइनस 3y बराबर कितना हमें 9 दे रखा है। क्लियर। बात करते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से हम लेके लेते हैं समीकरण 1 को। 3x माइनस वाई बराबर हमारे पास दे रखा है कितना 3 दे रखा है हमें। यहाँ से हम मान निकालते हैं, माइनस वाई बराबर 3 माइनस के 3x हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर बात। तो अब हमें यहाँ से चाहिए माइनस जो साइन y का दे रखा है, तो हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा। बाकी का ये माइनस का 3 हो जाएगा हमारे पास, और ये प्लस का 3x हो जाएगा हमारे पास। साइन चेंज किए हमने यहाँ पर, तो y बराबर प्लस वाली वैल्यू को हम आगे लेके लेते हैं और -3 हमारे पास कहाँ पहुँच जाएगा, पीछे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इस y का मान हम रख देते हैं किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर इस तरीके से हमारे पास हम निकालेंगे किसका, x का मान आगे निकालेंगे हम। चलते हैं, ठीक है, रखते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास कितना 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम y का मान पुट कर देते हैं, 9x माइनस y का मान हमने निकाला है 3x माइनस 3
तो 3 और ये है हमारे पास कितना 3x माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 हमारे पास हो जाएगा। बाकी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो दे रखा है -3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बाकी की हम बात करते हैं। अब ये 9x प्लस का और ये माइनस का हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 9 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 9 ही आएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये युग्म जो हमारा बन गया है, अतः इस युग्म के हमारे पास अनंत हल होंगे भाई, अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। हमने पढ़ी हैं ऐसी इक्वेशनों को, तो यहाँ पे हम x और y के ऐसे बहुत सारे मान हम निकाल सकते हैं, अनेक हल हमें मिल सकते हैं यहाँ पे अनंत हल, तो हम कह सकते हैं ये इसका जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.33 हमें दे रखा है, ठीक है 1.3 दे रखा है, सॉरी 3 नहीं है यहाँ पर हमारे पास, इसको हम साफ कर देते हैं। और 0.4x प्लस 0.5y बराबर हमें दे रखा है कितना 2.3। तो इसको हम बना लेते हैं कितना समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ये हमारे पास समीकरण हो गए। बाकी का हमें ये दशमलव में दे रखा है, इसलिए हम दोनों ही समीकरणों के साथ इसके साथ दशमलव हटाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 के साथ 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 13। ऐसे इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x हो जाएगा हमारे पास प्लस ये 5y हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 23। ये हमारे समीकरण बन के क्या हो गए तैयार, ठीक है ये हमारे समीकरण हुए। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 और 2 की। तो अब हम इनको ही समीकरण 1 और 2 दे देते हैं नाम। ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया और ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। अब बात करते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमने बनाया है क्या 2x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है हमें 13 दे रखा है। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो 2x बराबर 30, इधर माइनस का 3y हो जाएगा हमारे पास, तो x बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से कितना 13 माइनस 3y और 2 हमारे पास अपॉन में आ जाएगा। ये हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं समीकरण 2 के अंदर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है हम समीकरण 2 को लिखे लेते हैं। क्या था हमारे पास 4x प्लस 3y बराबर में हमें दे रखा है कितना 13। यहाँ पर हम x का मान इसके अंदर रखते हैं भाई, ठीक है तो रखते हैं इसके अंदर x का मान, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 4 और x का मान हमने निकाला था कितना 13 माइनस 3y अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हमें दे रखा है। बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 का गुणा करते हैं 13 के साथ हमारे पास, ठीक है ना। तो या चाहो तो हम 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो 13 दूनी 26 हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 2 3 6y हमारे पास ये हो जाएगा प्लस के 3y हमें मिल गया है बराबर के आ गया हमारे पास 13। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस के 3 दूनी 6y प्लस के 3y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक की हमारे पास। बाकी का हम सॉल्व करते हैं हम इसको। तो समीकरण के अंदर हमें दूसरे समीकरण के अंदर हमें यहाँ पर 5 दे रखा था भाई 5, मैं कलर चेंज कर देता हूँ कहीं मिस्टेक थी, ये हमें 5 दे रखा था यहाँ पर 5, ये रहा। आगे की बात करते हैं अब 5, बाकी का सॉल्व करते हैं हम इसको, जैसे कि 26
और माइनस के 6y में से प्लस के 5y जाएगा तो हमारे पास y बचेगा। y बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 13 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। बाकी का हम इक्वेशन ये भी हमारे पास कहलाता है 23 की था यहाँ पर हमारे पास 23, यहाँ भी 23 था हमारे पास 23 और 23। बाकी का हम y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस के, और 23 में से हम 26 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे y बराबर हमारे पास बचेगा कितना, माइनस के 3। माइनस से माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर y का मान मिल गया कितना, 3। ठीक है, अब इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम रखे देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था हमारे पास कितना, 2x प्लस 3y बराबर में हमें दे रखा था कितना, 13। y का मान यहाँ पे रख देते हैं तो 2x प्लस 3, y का मान कितना आया हमारे पास 3 बराबर कितना दे रखा है 13। तो 2x प्लस 3 3 9 हो जाएगा हमारे पास, बराबर कितना आ जाएगा 13। तो 2x बराबर के इस साइड ले जाओगे 9 को तो ये माइनस का हो जाएगा, और 13 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 4। तो x बराबर 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 2। तो हमें x का मान मिल गया कितना, 2, और y का मान मिल गया हमें कितना, 3। ये जवाब हमें इसके देने थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5वां क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास ये पहला समीकरण हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो जाएगा। क्लियर, इसमें पहला दे रखा है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8, √3x माइनस 8 की जगह हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसमें दे रखा है कितना, 2। यहाँ पर 2 दे रखा है हमें। ठीक है, आप सभी लोग देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास जो दे रखा है ना उसको हम एक बार लिख लेते हैं कि √2x प्लस √3y बराबर हमें दे रखा है कितना, 0। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो √2x बराबर इधर 0 है हमारे पास तो इधर ये जाएगा, √3 का हो जाएगा हमारे पास माइनस का, √3y हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हमें मिल जाएगा माइनस के √3, अंडर रूट के अंदर √3 और अंडर रूट के 2 बटे में आ जाएगा और y आ जाएगा हमारे पास। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है भाई, x की वैल्यू मिल गई है। अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमें उसको रख लेते हैं, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y बराबर हमारे पास दे रखा है कितना, 0। ठीक है, यहाँ पर हम इसका मान रखते हैं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अंडर रूट 3 हमारे पास ये रहेगा और x की जगह पे हम इस x के मान को रखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2y, ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं, बाकी का माइनस का साइन, अंडर रूट 2y बराबर में हमें दे रखा है कितना, 0 दे रखा है। बाकी का हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो याद होगा आपको अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर बन जाता है हमारे पास कितना, 3। तो बाकी का ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा हमारे पास आएगा 3 और नीचे रहेगा हमारे पास अंडर रूट 2 और साइन हमारा आगे माइनस का ही रहेगा, बराबर बाई माइनस अंडर रूट 2y बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 0। बाकी का इसका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, इसके बटे में हम कितना करे लेते हैं, 1। तो हमारे पास एलसीएम की बात करें तो √2 और 1 का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, √2। बाकी का इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो, तो ये बन जाएगा माइनस के 3y और माइनस के √2 फिर से हमारे पास 2 बन जाएगा, 2y ये हमारे पास हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना, 0।
बाकी का इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 3y और माइनस के 2y जुड़कर हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 5y अपॉन में √2 हमारे पास आ जाएगा, और बराबर में हमारे पास कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। बाकी का √2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो -5y बराबर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। तो y बराबर भी हमें कितना मिल जाएगा भाई, 0, क्योंकि किसी भी नंबर का हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास कितना हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। तो y का मान हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या था उसको हम लेके रहते हैं √2x प्लस √3y बराबर हमें दे रखा है कितना, 0। तो y का मान हमारे पास 0 आया है, उसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो √2x प्लस √3 और y का मान हमें कितना मिला है, 0 बराबर में क्या, 0। तो √2x प्लस √3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे ये भी क्या हो जाएगा, 0। बाकी का √2x बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे और √2 का मल्टीप्लाई √2 से हम 0 को डिवाइड करोगे तो ये भी हमारे पास कितना आएगा भाई, 0 आएगा। तो इस तरीके से हमें x का मान मिल गया 0 और y का मान भी हमें कितना मिला है यहाँ पर, 0। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, जवाब हो जाएंगे। चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है इसका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास के 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस के हमें दे रखा है कितना, 2। अगला दे रखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 हमें दे रखा है। तो इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1 हमारा, और इसको बना लेते हैं हम समीकरण दूसरा। इस तरीके से हमारे दो समीकरण बनके क्या हो गए जी, तैयार हो गए। हम सबसे पहले बात करते हैं समीकरण पहले से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें जो दे रखा है उसको हम लेकर लेते हैं कि 3x अपॉन में कितना 2 माइनस 5y अपॉन में कितना दे रखा है 3 बराबर में हमें दे रखा है माइनस के 2। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। पहले समीकरण से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि इसका हम एलसीएम लेकर यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। हम इसको दोनों को एलसीएम लेके, या इन समीकरणों को थोड़ा सा हम जो डिवाइड के फॉर्म में दे रखा है तो हम इन समीकरणों का एलसीएम लेकर हम इनको बटे के फॉर्म में जो दे रखा है ना उसको सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखो, उसके बाद हम समीकरण आगे बनाएंगे। ठीक है, इस समीकरण को सिंपल कर लेते हैं हम यहाँ से। इसकी बात करें तो 3x/2 माइनस 5y/3, 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा यहाँ से, 6 एलसीएम। बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 3 का 3x के साथ करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x, माइनस 2 का 5 के साथ करोगे तो ये 10y हो जाएगा। बराबर में हमें दे रखा था माइनस के 2। बाकी का 6 का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 9x माइनस के 10y बराबर 6 दूनी 12 हमारे पास। ये समीकरण पहला हमारा इसका बन के क्या हुआ, तैयार। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसके में भी हमारे पास एलसीएम फिर से आ जाएगा कितना, 6, 2 और 3 का एलसीएम। बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनका कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2x प्लस के 3y बराबर में हमें दे रखा है कितना, 13/6। बाकी का 6 का इधर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 6 से 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचा यहाँ से कितना, 2x प्लस 3y बराबर कितना बचा, 13। बस अब ये दो हमारे पास समीकरण बन गए। तो इनको हम सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, ये समीकरण हमारे बन गए। तो पहले हम बात करते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या दे रखा है हमें, 9x माइनस 10y बराबर दे रखा है माइनस के 12। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो 9x बराबर माइनस के 12 और ये प्लस के 10y इधर जाके हो जाएगा। तो x बराबर हमें मिल जाएगा माइनस के 12 प्लस 10y बटे में हमारे पास आ जाएगा कितना, 9। जो x के साथ मल्टीप्लाई था ना वो डिवाइड में नीचे आ जाएगा। अब इस x का मान
हम समीकरण सेकंड में पुट करते हैं भाई, समीकरण 2 में रखते हैं भाई, ठीक है। समीकरण 2 क्या दे रखा है हमें, उसको हम लेके लेते हैं, वो है हमारे पास 2x + 3y = 13 हमें दे रखा है। यहाँ पर हम मान रखते हैं किसका, x का, जो हमने मान निकाला है। तो 2 और x का मान हमारे पास यहाँ पर जो आया हुआ है ना, उसको हम रखते हैं कि -12 + 10y ब्रैकेट बंद, ठीक है। हमारे पास ये मान इसका हो गया, और बटे में कितना दे रखा है हमें, इसके में 9 दे रखा है, ठीक है, प्लस 3y बराबर हमें दे रखा है कितना, 13। बाकी का इसको हम सॉल्व करते हैं, कुछ कट नहीं रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा जी हमारे पास माइनस का, प्लस 10 दूनी 20 वाई जी हमारे पास हो जाएगा। बाकी का बचेगा हमारे पास कितना, 9 प्लस 3y हमारे पास ये रहेगा, बराबर कितना आ गया, 13 हमारे पास आ गया है। क्लियर बात। बाकी का इसका भी हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बाकी का एलसीएम तो हमारे पास कितना आ गया, 9। बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई हम करें देते हैं, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 24 हमारे पास, प्लस 20y माइनस 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ोगे तो ये हमारे पास प्लस का 27y हो जाएगा, और बराबर में हमें दे रखा है कितना, 13। ठीक है बात। बाकी का आगे सॉल्व करते हैं। बाकी हमारे पास 20y प्लस 27y, इनको जोड़ोगे आप तो ये हो गया हमारे पास 47y माइनस के हमें दे रखा है कितना, 24। बाकी का 13 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 117 हमारे पास। तो यहाँ से हम 47y = निकालेंगे, तो 117 में हम इस 24 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इधर जाके, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 117, और 24 को आप जैसे ही प्लस करोगे तो हम प्लस कर लेते हैं 117 और 24 को, ठीक है। 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 141। अब इसको हमें भाग लगाना है कितने से, 47 से। 47 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा हमारे पास कितनी बार, 3 बार। तो y बराबर हमें मिल गया कितना, 3। ये हमारी एक वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आगे हम इस y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो हमें x का मान मिल जाएगा वहां से। चाहे आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x + 3, और y की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 2x + 3y = 13, हमारा ये दूसरा समीकरण। तो y की जगह पे हम रख देते हैं कितना, 3, बराबर हमारा हो गया कितना, 13। तो 2x बराबर 13, 3 3 9, माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो x बराबर हमारे पास मिल जाएगा कितना, 4/2। 2 से काटोगे तो x बराबर हमें मिल गया कितना, 2। तो x का मान आ गया हमारे पास 2, और y का मान आ गया हमारे पास कितना, 3। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे भाई, जवाब। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हुआ इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि 2x + 3y बराबर 11 हमें दे रखा है, और 2x - 4y बराबर हमें दे रखा है -24। तो और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो बात करते हैं, देखो दोनों समीकरणों को हम लेके लेते हैं यहाँ पर, कि 2x + 3y बराबर हमें दे रखा है कितना, 11। ये हमारे पास बन गया इसका पहला समीकरण। दूसरा हमें दे रखा है कितना, 2x - 4y बराबर दे रखा है हमें कितना, 24। ये बन गया हमारे पास दूसरा समीकरण। क्लियर। यहाँ से हम बात करते हैं समीकरण पहले से, समीकरण पहला 1 से बात करते हैं। पहले समीकरण से हम बात करते हैं। पहला समीकरण क्या है हमारे पास, 2x + 3y बराबर हमें दे रखा है कितना, 11। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो 2x बराबर 11, इधर 3y जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 11 माइनस के 3y। बाकी का जो x का जो गुणांक दे रखा होता है वो, उससे हम लगा देते हैं इसको क्या, भाग। अब इस x के मान को हम रखते हैं समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, इस तरीके से हम आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है,
तो लिखते हैं समीकरण 2 हमें क्या दे रखा है, 2x माइनस 4y बराबर हमें माइनस के 24 दे रखा है। इसमें हम x का मान रखे देते हैं भाई, ठीक है। तो x का मान रखते हैं इसके अंदर हम, तो 2 और x का मान हमारे पास क्या आया है, जहाँ पे 11 माइनस 3y ब्रैकेट बंद और बटे में है हमारे पास कितना 2, बाकी का माइनस के 4y बराबर हमें दे रखा है कितना माइनस के 24। बाकी का इसको हम सोल्व करते हैं आगे, बाकी का सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी का सोल्व करा लेते हैं, 11 माइनस 3y माइनस 4y जोड़ के 7y हो जाएंगे, माइनस का रहेगा हमारे पास, माइनस का कितना आ जाएगा 24, तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और 11 इधर आएंगे तो ये भी हमारा काय का हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बाकी का इनको प्लस कर लेते हैं, माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 11 जुड़ के हो जाएंगे 35, जो भी हमारे माइनस के भी रहेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से कितना, 7 से काटोगे 7 पंजे 35, तो y बराबर हमें मिल गया कितना 5। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई है किसकी, y की, ठीक है। अब हम इस y के मान को, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं भाई। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा था 11, इसमें हम इसका मान रखते हैं, ठीक है। तो 2 और y का मान हमने कितना निकाला है 5, तो 2x प्लस 3y की जगह पे हम रख देते हैं कितना 5 बराबर हमें कितना दे रखा है 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 5 या 15 इधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्लियर। तो बाकी का हम माइनस कर लेते हैं, तो 2x बराबर ये बचेगा हमारे पास माइनस का 4, 2 से काटोगे 4 को तो कितना आ जाएगा 2, तो x का मान हमें मिल गया माइनस के 2। इस तरीके से हमें x और y के मान मिल गए हैं। बाकी का उसने हमसे पूछा है कि m का हुए मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, तो बाकी की वैल्यू पुट कर देते हैं। y का मान हमारे पास कितना आया है 5, तो y की जगह पे 5 रख दो। m हमें निकालना है, x का मान कितना आया है हमारे पास माइनस के 2, प्लस का हमारा कितना दे रखा है प्लस के 3। बाकी का हम करते हैं कि इस 3 को इधर ले जाओ तो 5 में से घटा दो, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 2, और ये हो जाएगा माइनस के हमारे पास 2x mx, ठीक है। 2 से 2 को काट दोगे आप, ठीक है ना, 2 से 2 को, हाँ सॉरी, यहाँ पे x का मान हमने रख दिया था 2m हमारे पास हो जाएगा, तो m बराबर हमारे पास बचा कितना माइनस के 1, ये हमारा जवाब इसका हो जाएगा। m बराबर है, m का मान हमें जो मिला है ना वहां से मिल गया हमें कितना माइनस के 1। ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, आगे दे रखा है हमें कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर हमें जो दे रखा है ना, वो दे रखा है कितना 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर माने लेते हैं, माना हमारे पास जो संख्या है ना, वो संख्या है हमारे पास x व y है। अब उसने बोला है कि दो संख्याओं का अंतर हमारे पास कितना दे रखा है 26, x को हम बड़ी संख्या माने लेते हैं, y को छोटी माने लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर हमें दे रखा है कितना 26, ठीक है। ये हमारा बनके तैयार हो गया कौन सा समीकरण, पहला समीकरण। आगे उसने एक लाइन बोली है कि एक संख्या मान लो x दूसरी संख्या y की कितनी है 3 गुनी है, ऐसा उसने बोला है। तो x बराबर हमें मिल जाएगा कितना 3y, इसको हम इधर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0। इस तरीके से हमारे पास ये एक और समीकरण बनके तैयार होगा, क्लियर। तो इसको हम लिख लेते हैं। आगे जो लाइन उसने बोली थी क्या आ गया था हमारे पास, x बराबर 3y
जो कि हमारे पास है अगला समीकरण, जिसको हम बोले देते हैं ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। बाकी का हम बात करते हैं। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, तो x की जगह पे हम रखे देते हैं कितना, 3y। तो समीकरण 1 को लेके लेते हैं हम, x माइनस के y बराबर कितना है हमारे पास 26। तो 3y पुट कर देते हैं, 3y माइनस के y बराबर में कितना बचा हमारे पास 26 बचा यहाँ से। क्लियर, आगे देखते हैं। तो हमारे 2y में से 1y को माइनस कर दोगे, वो 3y में से 1y को माइनस कर दोगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2y बराबर कितना आ गया 26। तो y बराबर 2 से काटोगे आप तो 13 हमारे पास इसका मान आ जाता है। क्लियर, तो y बराबर हमें मिल गया कितना 13। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं भाई। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, उसको लेकर लेते हैं x बराबर 3y। तो x बराबर 3 इंटू y का मान हमारे पास कितना आया है 13। तो x बराबर हमें मिल गया कितना 13 3 39। ये हमें x और y के मान मिल गए। तो x बराबर हमारे पास मिल गया कितना 39 और y बराबर हमें मिल गया है कितना यहाँ से 13। तो इस तरीके से हमारे पास जो संख्याएं हैं वो हमारे पास हो जाएगी। दो संख्याएं क्रमशः हमारे पास हो जाएंगी क्या, x बराबर 39 और y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 13। ये इसका क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दो संपूरक कोण है जी, कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं भाई। तो हम संपूरक कोणों की यदि बात करें तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कह देते हैं, संपूरक कोण कह देते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण हम मान लेते हैं कितना x और छोटा कोण हम मान लेते हैं y है हमारे पास। ठीक है, आगे उसने बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है भाई 18 डिग्री ज्यादा है। तो बड़ा कोण कितना है हमारे पास x, ठीक है ना, बड़ा कोण हमारे पास x है, वो छोटे कोण से यानी y से कितना है 18 डिग्री ज्यादा है। ये हमारे पास बन के तैयार हो गया इसका पहला समीकरण। बाकी का दूसरा हम जानते हैं दो संपूरक कोण, मतलब एक छोटा और एक बड़ा, मतलब x और y इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, हमने लिख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी का। अब हमारे पास जो x का मान जो दे रखा है ना, उस x के मान को हम रख देते हैं किसमें, समीकरण 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या है y प्लस 18, तो x की जगह पे हम पुट कर देते हैं कितना y प्लस 18 प्लस y बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। बाकी का हम इनको जोड़ देते हैं, y और y जोड़ के कितना हो जाएगा 2y, और 18 को हम इधर लेके आएंगे तो 180 में से क्या कर देंगे हम इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें 2y बराबर मिल गया कितना, 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162 बचेगा। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 162 बटे कितना 2, 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y बराबर हमें मिल गया कितना 81 डिग्री। तो छोटा कोण हमें मिल गया है, बाकी का y का मान मिल गया है। तो हम किसी भी समीकरण में y का मान रख के हम x का मान भी निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 था हमारे पास क्या, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान हमारे पास कितना आ गया 81 और ये हो गया 18। ठीक है, बाकी का इनको प्लस कर देते हैं, 81 और 18 को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 99 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास जो दो कोण हैं वो हमें मिल गए हैं भाई। एक था x बराबर कितना आया हमारे पास 99 डिग्री, और y बराबर हमारे पास आया कितना 81 डिग्री। ठीक है,
तो ये था हमारे पास कौन सा बड़ा कोण और ये था हमारे पास कौन सा छोटा कोण। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, जवाब हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम, जिसमें हमसे एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। वही हम यहाँ पर माने लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य हम x रुपए माने लेते हैं और गेंद का मूल्य हम y रुपए माने लेते हैं। क्लियर। अब एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो हमारे पास 7 बल्ले हैं, उनका मूल्य हो जाएगा कितना, 7x प्लस 6 गेंदें हैं, एक गेंदों का मूल्य 22 रुपए है, तो 6 गेंदों का 6y हो जाएगा। इस तरीके से 38 रुपए हमने क्या किए, पे किए। ये समीकरण हमारा पहला बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से आगे बात करते हैं, 3 बल्ले तो 3x प्लस 5 गेंदे तो 5y बराबर हमारे पास 1750 रुपए उसने यहाँ पर पे किए। ये हमारे पास समीकरण दूसरा बन के तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें जो दे रखा है ना, उसको हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, 7x प्लस 6y बराबर हमें दे रखा है कितना, 3800 रुपये। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो 6y बराबर 3800 माइनस 7x, y के साथ 6 का मल्टीप्लाई था, वो हमारे पास कहाँ आ जाएगा भाई, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं भाई, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या था हमारे पास, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ पर हम x का वो y का मान रखते हैं 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 और y का मान क्या आया था हमारे पास 3800 माइनस 7x बटे में कितना है हमारे पास 6 बराबर में हमें दे रखा है 1750। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3x प्लस 38 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 19000। बाकी का मल्टीप्लाई करोगे 5 का 7 के साथ, तो ये 7 पंजे 35x हमारे पास हो जाएगा। क्लियर, बटे में इसके में आ जाएगा अभी भी हमारे पास कितना, 6 बराबर 1750। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 36 18x, एलसीएम लेकर 18x क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 19000 माइनस हमें दे रखा है कितना, 35x बराबर 1750 के साथ हम इस 6 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। बाकी का 35x माइनस का है, 18x प्लस का है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको माइनस, तो ये बचेगा हमारे पास 17x बराबर। ठीक है, बाकी का 17 का 150 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10,500। 10,500 में से हम इस 19,000 को क्या कर देते हैं भाई, माइनस कर देते हैं। तो माइनस के 17x बराबर ये बचेगा हमारे पास 8500। बाकी का माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 8500 को आप कट कर दोगे 17 से, तो 17 पंजे 85। ठीक है, और 2 जीरो हमारे पास यहाँ पर बच जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो x का मान आया ना, वो आ गया हमारे पास कितना, 500। ठीक है, अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, x का मान कितना है हमारे पास 500, तो 7 × 500
प्लस के 6y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 3800। बाकी का मल्टीप्लाई करोगे 7 पंजे 35, 35 को उधर ले जाओगे तो 6y बराबर 3800 माइनस 3500 हमारे पास इधर आ जाएगा। बाकी का 3800 में से 3500 माइनस करोगे तो 300 हमारे पास बचेगा। 6 से काट दो, y बराबर 300 बटे 6, 6 पंजे 30, 50 हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरीके से हमें x बराबर तो मिल गया कितना 500 और y बराबर हमें मिल गया कितना 50। तो एक बल्ले की कीमत हमारी 500 रुपये हो जाएगी और एक गेंद की कीमत हमारे पास हो जाएगी कितनी 50 रुपये। आगे बढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक नगर में एक टैक्सी के नियत भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 है। लेकिन नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा भाई? ये क्वेश्चन दे रखा है भाई। तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं हम इसको। क्या क्या हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नियत भाड़ा माने लेते हैं। नियत क्वेश्चन में फिक्स कितना दे रखा है नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा हमने मान लिया x रुपये है, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है हमारे पास उसको भी हम लिख लेते हैं। प्रति किलोमीटर भाड़ा उसको हम माने लेते हैं कितना y है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? मान लो नियत भाड़ा हमारे पास कितना है x, ठीक है। अतिरिक्त दूरी चलने पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है, तो 10 किलोमीटर की दूरी की प्रति किलोमीटर पर भाड़ा कितना है बाय। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा 10 बाई हो जाएगा हमारे। इस हिसाब से हम उसको पे करते हैं कितने रुपए 105। ये हमारा समीकरण पहला बन के तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा दे रखा है हमें नियत भाड़ा हमारे पास x है और यदि हम 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा और जाते हैं तो 15y हो जाएगा हमारे पास ही। और इस हिसाब से हम 155 रुपये भाड़ा उसको अलग से और देते हैं भाई, ठीक है। ये समीकरण बन के तैयार हो गया हमारा कितना दूसरा। बाकी का सॉल्व करते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास x प्लस 10y बराबर कितना 5। तो समीकरण 1 हमारे पास दे रखा है x प्लस 10y बराबर कितना 105। तो x बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ से 105 माइनस 10y, ठीक है। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखें देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 के अंदर हम इस x के मान को रखते हैं। समीकरण 2 हमें दे रखा है क्या x प्लस 10y बराबर 155 हमें दे रखा है। इसके अंदर मान रखते हैं हम। तो x का मान कितना आया हमारे पास 105 माइनस 10y और प्लस के 10y बराबर 155, ठीक है। यहाँ से 10y माइनस का और 10y क्या है हमारा प्लस का। सॉरी, समीकरण 2 था हमारे पास कितना 15 रुपये भाड़ा लग रहा था वहाँ पर, सॉरी लिखे लेते हैं। समीकरण 2 के अंदर हमारे पास 15 रुपये भाड़ा लग रहा था अलग से 15 रुपये। तो यहाँ हमारा कितना है भाई 15 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 105 15y में से 10y हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा कितना 5y। काय का माइनस के 5y बराबर 155। बाकी के 105 को हम इधर ले आते हैं तो 5y बराबर 155 माइनस के 105 इधर आ जाएगा हमारे पास। बाकी का माइनस कर लेते हैं हम इनको। तो माइनस के 5y बराबर 155 में से हम 105 को क्या कर देते हैं भाई माइनस कर देते हैं। तो 5y, सॉरी ये तो 10 ही था, ये था हमारे पास 15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास काय का प्लस का 5y बचेगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। प्लस का 5y बचेगा। बाकी का 155 में से 105 आप माइनस करोगे तो हमारे पास ये बचेगा कितना
हमारे पास 50। तो y बराबर हमारे पास 5 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 10। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखे देते हैं। y का मान समीकरण 1 में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्लियर। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10, y का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 बराबर 105। तो x बराबर x प्लस 10, 10 कितना हो जाएगा, 100 बराबर 105। तो x बराबर 105 में से हम क्या करेंगे, इस 100 को क्या कर देंगे, माइनस। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 5। तो इस तरीके से हमें x और y की क्या मिल गई है, यहाँ पे वैल्यू मिलके तैयार हो गई। अब उसने हमसे पूछा है कि एक व्यक्ति को जो है ना 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो नियत यात्रा के लिए तो x है, हमें कितना और जाना है भाई, यहाँ से हमें जाना है यहाँ से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा यदि हमें जाना पड़ेगा तो 25y हमारे पास खर्चा होगा, क्योंकि प्रति किलोमीटर पर भाड़ा हमें कितना लग रहा है, y लग रहा है। तो बस बाकी के इसके अंदर मान रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं, देखो x का मान हमारे पास कितना आया है, 5 प्लस 25, और y का मान हमारे पास कितना आया था, 10। इनको कर दो सॉल्व, 25, 250, 250 ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 255 रुपये। इस तरीके से हमें 255 रुपये का भाड़ा उनको देना पड़ेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो यह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं, माना अंश हम मान लेते हैं कितना, x, और हर हम मान लेते हैं y, क्योंकि अंश बटे हर कोई हम क्या कहते हैं भाई, भिन्न कहते हैं। इस तरीके से उसने बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश कितना है x, इसमें भी 2 जोड़ दो, और हर कितना है y, इसमें भी कितना जोड़ दो, 2। तो उस तरीके से जो भिन्न है ना, वो हो जाती है आपकी कितनी, 9/11। ठीक है भाई, ये हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। समीकरण हमें जो दे रखे हैं, इनके समीकरण बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर। इधर इसको सॉल्व कर लो, तो 9y प्लस 9 दूनी 18 हमारे पास ये बन के तैयार हो जाएगा। बाकी का सॉल्व कर लेते हैं। 11x, 9y को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर हमारे पास 18 माइनस के बचेगा इधर 22 हो जाएगा। ठीक है, बाकी का सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास इसको। तो 11x माइनस के 9y, 22 में से 18 जाएंगे, माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4 को इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा हमारा काय का, प्लस का 4। ये बन गया हमारे पास समीकरण पहला। ठीक है भाई बात। दूसरी लाइन क्या बोली है उसने, हम उसको भी लिखे लेते हैं। दूसरी बोली है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है भाई, अंश कितना था x, इसमें भी 3 जोड़ दो, और हर कितना था y, इसमें भी कितना जोड़ दो, 3। तो इस तरीके से भिन्न जो है ना उसकी वो 5/6 हो जाती है। क्लियर। ठीक है भाई, बाकी का इसको सॉल्व करते हैं। बाकी का क्या दे रखा है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15 हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर। बाकी इसको सॉल्व करते हैं। 6x इधर लाओगे माइनस के 5y, ठीक है, और 15 को इधर लेके आओगे आप, तो माइनस के 15 और 18 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बराबर 0। ये हमारे पास बन के तैयार हो गया क्या, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम बात करते हैं भाई। हमारे पास जो आया था समीकरण 1, समीकरण 1 से यदि हम निकालते हैं x का मान, तो 9y को हम इधर ले जाते हैं और 4 को हम इधर ले जाते हैं, काय का हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर हमारे पास 9y प्लस का और माइनस के क्या हो जाएगा, 4y, और 11 से हम इसको भाग लगाएंगे
तो ये 11 आ जाएगा। अब इस x का मान समीकरण 2 में हम रखे देते हैं। x का मान समीकरण 2 में हम रखे देते हैं। हमारे पास जो x आया था उसका मान हम समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, उसको हम एक बार चाहे तो लिख सकते हैं कि 6x माइनस 5y प्लस के 3 बराबर हमें दे रखा है कितना, 0। बाकी का रखते हैं x का मान 6 और ब्रैकेट के अंदर 9y माइनस के 4 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 11 और प्लस में कितना दे रखा है हमें 3 बराबर का 0 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी का सॉल्व करते हैं। 9 6 54 हमारे पास ये हो जाएगा, माइनस 9 चौक 36 ही हो जाएगा, बटे में हमारे पास आ जाएगा कितना 11 और प्लस का हमें दे रखा है कितना 3 बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना 0। ठीक है, बाकी का इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाकी का इसके बटे में 1 करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसका क्या कर देते हैं, कंप्लीट। तो बाकी का 54 तो ये हमारा रहेगा ही रहेगा, माइनस के 36 और 11 33 हमारे पास ये हो जाएगा भाई। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं दोबारा से। ये था हमारा समीकरण, इसमें हमें x का मान रखना था तो 6, x का मान आया था हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 9y माइनस के 4 बटे में कितना 11, बाकी का बचा क्या माइनस के 5y प्लस के कितना 3 बराबर 0। बाकी का सॉल्व कर लेते हैं हम, इसके बटे में भी हम 1 कर लेते हैं, बाकी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। तो 6 का पड़ा 9 बार 54 हो जाएगा, y हमारे पास 6 चौक 24 माइनस के 24 ये हमारे पास हो गएगा। इसके अपॉन में कितना 11 माइनस 5y प्लस के कितना 3, इसके बटे में 1 है हमारे पास 0। बाकी का सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 54 बाई माइनस 24, बाकी का इधर मल्टीप्लाई करोगे 11 का, 11 5 55 y प्लस 11 का 3 के साथ करोगे तो 11 3 33, बाकी का बटे में रहेगा हमारे पास कितना 11 बराबर में आ जाएगा कितना 0। क्लियर बात। बाकी का हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 54 55 यहाँ से बचेगा हमारे पास क्या माइनस के y, घटाओगे तो माइनस के y, और 33 और 24 इसमें से 33 में से 24 को माइनस करोगे तो आप बचेगा हमारे पास किसका प्लस का 9 बराबर में क्या है हमारे पास 0, क्योंकि 11 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना 9 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर दी ले जाएंगे हम तो। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए भाई, तो y बराबर हमें मिल गया। तो अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या बनाया था हमने उसकी बात कर लेते हैं। 11x माइनस 9y बराबर हमारे पास प्लस हमारे पास था कितना 4, 11x माइनस 9y प्लस के 4 बराबर था हमारे पास कितना 0। ठीक है, ये था हमारे पास समीकरण, इसमें हम इसका क्या रखे देते हैं मान रखे देते हैं, निकालते हैं वैल्यू। तो 11x माइनस 9 y का मान हमारे पास कितना आया 9 प्लस 4 बराबर कितना 0। तो 11x 11 9 99 प्लस के 4 बराबर कितना आ गया हमारे पास 0। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, बाकी का इसको इधर ले जाते हैं। तो 11x बराबर ये प्लस का हो जाएगा 99 इधर जाके, और ये 4 अपना हो जाएगा काय का माइनस का इधर जाके। ठीक है, माइनस का 4 इधर जाके हो जाएगा, बाकी का माइनस करोगे आप 11x
सॉरी 81 होगा हमारे पास 81, और 81 में से 4 माइनस करोगे 77 हमारे पास आ जाएगा। तो x बराबर हमें 11 से भाग लगाओगे 77 को, 11 7 77। तो इस तरीके से x का मान मिल गया हमें कितना 7। तो हमारे पास जो भिन्न बन के तैयार हुई ना, वो भिन्न हमारी बन के तैयार हो गई क्या, x बटे y। तो x का मान आया हमारे पास 7 और y का मान आया हमारे पास 9। तो 7 बटे 9 हमारा इसका क्या हो जाएगा, जवाब। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जैकब और उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं। तो जैकब की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, जैकब की वर्तमान आयु हमने मान ली कितनी, x, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कितनी, y। अब आगे उसने जो बोला है उसकी हम बात करते हैं कि 5 वर्ष बाद, ठीक है भाई, लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद, दोनों का निकालना है हमें। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हम क्या करते हैं भाई, प्लस करते हैं। तो 5 वर्ष बाद मतलब x प्लस 5 वर्ष बाद, क्योंकि जैकब की आयु कितनी है 5, तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 का हो जाएगा। ठीक है ना भाई बात। और पुत्र की हम पहले की बात करेंगे भाई, ठीक है, उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व की, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितने का हो जाएगा भाई, x माइनस 5 का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या लाइन आगे दे रखी है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी भाई, तो 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु हो जाएगी कितनी, y प्लस 5, उससे वो क्या है, उसकी आयु का कितना है, 3 गुना है। इस तरीके से हमें दे रखा है। तो x प्लस 5, तो 3y प्लस 15 जी हमारे पास हो जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, x बराबर निकाल लेते हैं, x बराबर हमारे पास ये बन गया कितना, 3y, और 5 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 10, तो प्लस के 10, ये बन गया हमारे पास समीकरण 1। बाकी का इधर की बात करते हैं 5 वर्ष पूर्व की। तो 5 वर्ष पूर्व जो है ना, आगे बोला है उसने 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व किसकी, जैकब की आयु जो है ना, जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व उसका पुत्र कितना हो जाएगा, y माइनस 5 का, उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 7 गुनी। बाकी का सोल्व कर लो इसको, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 7y, 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के 35 में से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 30। ठीक है, ये बन गया हमारे पास समीकरण दूसरा। अब x का मान हम समीकरण 1 से, x का मान समीकरण 1 से रखते हैं, x का मान समीकरण 1 से रख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्या था हमारे पास समीकरण, x बराबर 7y माइनस के कितना है, 30। बाकी का इसका मान रखें देते हैं, x का मान हमारे पास कितना आया था, 3y प्लस के 10 बराबर 7y माइनस के 30, ये बन गया हमारे पास। बाकी का इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व। तो इधर कितना बचा है हमारे पास, 10, 30 को इधर लेके आओगे काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 7y, 3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 और 30, वो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, और 7y में से 3y हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 4y। तो 4 से काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 10, तो y बराबर हमें मिल गया कितना, 10। ठीक है भाई, y बराबर हमें कितना मिल गया, 10। अब y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान निकल आएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था हमारे पास कितना, x बराबर 3y प्लस 10,
तो x बराबर 3, y का मान हमारे पास कितना आया 10 प्लस के 10, तो x बराबर इसका मल्टीप्लाई करोगे 30 10 40, तो x बराबर हमें मिल जाएगा कितना 40। तो इस तरीके से हमें जेकब की आयु x बराबर कितनी हो जाएगी 40 और y बराबर उसके पुत्र की आयु हो जाएगी कितनी उसकी 10। और ये हमारे इस तरीके से जेकब और आयु उसके पुत्र की आयु क्या हो गई निकल गई। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज जो थी हमारी 3.2 हमारी क्या होती है भाई कंप्लीट होती है। तो आपको मिलेंगे अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।